कोरोना की वैक्सीन दुनिया भर में अलग अलग देशों में इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने यह फैसला किया है कि कोरोना की वैक्सीन का कितना असर होता है ये जांच की जाए और इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। दुनिया में पिछले करीब 1 साल से ज्यादा समय से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। इस अदृश्य वायरस से लड़ने के लिए दुनिया के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से कई देशों ने वैक्सीन का इजाद कर लिया। कई देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन अब कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। रिपोर्ट में दावा है जो लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और उन्होंने कोरोना वैक्सीन पहली डोज लगवा ली, उनमें कोविड-19 से लड़ने की 7 गुना ज्यादा इम्यूनिटी आ जाती है, यानी कि दोबारा कोरोना होने का खतरा बेहद कम हो जाता है। अगर होता भी है तो उसका असर ज्यादा नहीं होगा। यह खुलासा ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने PITCH नाम की स्टडी में किया है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की इस स्टडी में ब्रिटिश सरकार ने फंडिंग की है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज में अगर देरी हो तो कोरोना संक्रमित लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा। ब्रिटेन में दवा कंपनी फाइजर ने चेतावनी दी थी, उनके कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज में देरी होगी तो मरीज पर इसका क्या असर होगा, इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया है। में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज 2 हफ्ते के अंतराल पर दिए जा रहे हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा है, PITCH स्टडी बताती है कि कोरोना वैक्सीन लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचा रही है। यूके में आधे से ज्यादा वयस्क लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, बाकी बचे लोगों को जुलाई के अंत तक वैक्सीन लगा दी जाएगी। वैक्सीन की वजह से यूके में हजारों लोगों की जान बची है। वैक्सीन की दूसरी डोज लंबे समय तक कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कारगर साबित होगी। मैट हैनकॉक ने देश के लोगों से अपील की है वो वैक्सीन की दूसरी डोज जरूर लगवाएं। इस स्टडी से ये बात प्रमाणित होती है कि प्राकृतिक तौर पर हुए कोविड-19 संक्रमण के बाद वैक्सीन की पहली डोज काफी ज्यादा कारगर है। ये लोगों को कोरोना से सुरक्षा प्रदान कर रही है। फाइजर की वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कोरोना संक्रमित लोगों के शरीर में कोविड-19 से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता में 6.8 गुना ज्यादा विकास हुआ, यानी कि वो अब इस महामारी से लड़ने के लिए ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। अगर दूसरी डोज भी ले ली जाएगी तो लोगों की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी लंबे समय तक कोरोना से बचाती रहेगी। जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ और उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, वो कोरोना के खिलाफ 3 गुना ज्यादा क्षमता विकसित कर चुके हैं। यानी ये बताता है कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों की कोरोना से लड़ने की शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। इस स्टडी को करने वाले शेफील्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर शुथान डे सिल्वा ने कहा, हमने फाइजर बायोटेक की वैक्सीन के पहले दूसरे बिना वैक्सीन लगे लोगों की जांच की। डॉक्टर सिल्वा ने बताया, हमारी स्टडी में ये बात खुलकर सामने आई कि वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद लोगों के शरीर में टी सेल और एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ी है। कुछ लोगों में टी सेल की मात्रा तो कुछ लोगों में एंटीबॉडी की मात्रा में इजाफा हुआ, क्योंकि ये दोनों ही कोरोना वायरस से इंसान को बचाती है। ब्रिटेन में करीब 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। NHS के डेटा के अनुसार वैक्सीनेशन की वजह से ब्रिटेन में हजारों लोगों की जान बची है, वो भी पहले डोज के बाद। लोगों के शरीर में टी सेल का रिस्पांस एंटीबॉडी की तुलना में ज्यादा बेहतर है। हालांकि अफ्रीका को कोरोना वेरिएंट अभी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उस पर वैक्सीन का असर बहुत कम हो रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।